बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक 2026 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड एक्सरसाइज 1.4। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स फॉर w एंड z। कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स हैं आपके पास w एंड z, इसके लिए इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, लीनियर इक्वेशंस को, लीनियर्स हैं। ठीक है, तो सिमल्टेनियस इक्वेशंस असल में होती हैं, मैं आपको इजी जो आसान सादा अल्फाज में के अंदर बताता हूँ कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस वो वाली होती हैं जिसके अंदर आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं। अननोन्स का मतलब कि जिनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है, जैसे एक्स और वाई हो, तो यहाँ पे आप क्या है, आपके पास जी या डब्ल्यू, इनकी वैल्यूज निकालनी है, तो इनको कहते हैं अननोन्स। जिसमें नंबर ऑफ अननोन्स, कितने अननोन्स हैं, एक है, दो हैं, तीन है, तो यहाँ पे दो हैं। नंबर ऑफ अननोन्स और फिर इक्वेशंस वो इक्वल हो। अगर पॉसिबल आपके पास दो अननोन्स हैं जी एंड डब्ल्यू, तो फिर इक्वेशंस भी दो हों। अब ये देखो, ये पहली इक्वेशन है, ऊपर वाली नीचे वाली दूसरी है, तो ऐसी इक्वेशंस को हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, सॉल्व करने से पहले सबसे पहले जो है ना, किसी एक इसको डिफरेंट मेथड्स हैं, दो तीन मेथड्स के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन, कि एक की वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल आप डब्ल्यू की वैल्यू निकालो, ये पूरी टर्म उधर चली जाएगी और वो पुट कर दो यहाँ पे। एक तो ये तरीका है। और दूसरा ये है कि आप इसको एलिमिनेशन, कि आप जी दो इक्वेशंस के जी कोएफिशिएंट्स इक्वल करके तो उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दे, एक कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो जाएगा वैल्यू, लेकिन वो बहुत यहाँ पे जो कॉस्ट करेगा हमें, वो उस तरीके से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा जी। तो हम कौन सा करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से। तो देखें, सबसे पहले इनको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 और यहाँ पे इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ऊपर से अब हमने क्या करना है कि इधर से W की वैल्यू निकालें हम इन टर्म्स ऑफ Z, इन टर्म्स ऑफ Z की फॉर्म में, Z की शक्ल में हम निकालेंगे। अब W को क्या करते हैं, हम W को उधर शिफ्ट कर देते हैं, इन सारी टर्म्स में इधर ले आते हैं, ऐसे इजी रहेगा। 2 माइनस अयोटा इंटू Z। अब ये -1 प्लस अयोटा है, इधर आके क्या हो जाएगा, +1 माइनस अयोटा, क्योंकि ये माइनस है, इधर प्लस, ये माइनस हो गया, और ये माइनस का W तो उधर जाके प्लस का W हो गया जी। अब क्या करेंगे हम, अब W की कीमत जो ये आई है ना वैल्यू, ये आप निकालेंगे, इसको इक्वेशन 3 का नाम देना है आपने हमेशा, इसको अपने हमेशा इक्वेशन 3 का नाम देना है। अब आपने लिखना है पुट 3, इसकी वैल्यू W की वैल्यू है ना, तो लिखना है पुट 3 में क्या है, W की वैल्यू को इन कौन सी इक्वेशन में, आपने आप क्योंकि हमने 2 से निकाली है, जिससे निकालो उसी में पुट नहीं करना, आपने ऊपर पुट करना दूसरी इक्वेशन, किसमें, 1 के अंदर। तो 1 के अंदर कहां पे W, इस W की जगह पे हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे जी। करते हैं जरा, लिखेंगे 3Z प्लस, ये सिर्फ लेंथ ही है और कुछ नहीं, बड़े आसान से क्वेश्चन है। 2 प्लस अयोटा, अब उसकी जगह, पूरी की जगह हम क्या लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन, ये वाली सारी वैल्यू किसी इस W की जगह पे। तो जरा ब्रैकेट हम बड़ी लगा लेते हैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट भी लगी हुई है ऑलरेडी। यहाँ पे देखें, ये इस तरह की है, तो हम इस 2 माइनस अयोटा इंटू Z प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू, किस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, 1 के अंदर। यहाँ पे हमने पहले 3Z लिखा, 2 प्लस अयोटा लिखा, उसके बाद हमने W की ये वाली वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ये वाली लिख दी। उसके बाद हम 1 की जो राइट साइड है वो भी दूसरी तरह लिखेंगे, 11 माइनस अयोटा। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, ये दो टर्म में है, इधर इतनी टर्म है, तो उनको मल्टीप्लाई करना है। हमने डायरेक्ट ही करेंगे, अब लिखने से तो नहीं होगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करें सबसे पहले, अंदर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर कर लेते हैं, फिर ज्यादा हैवी हो जाएगा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2Z, अंदर वाले को माइनस अयोटा Z प्लस 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं तो बैक से लिख रहा हूँ ताकि ये स्पेस पूरी है मेरे पास। 3Z प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करें, हर टर्म के साथ पहले करेंगे। 2 को मल्टीप्लाई किया जी आपने 2 के साथ, 4Z हो गया, माइनस 2 अयोटा Z हो गया जी, सबके साथ 2 लगता जा रहा है, प्लस 2 1 2 हो गया, उसके बाद माइनस 2 अयोटा हो गया जी।
ठीक है। अब उसके बाद अयोटा वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे आप सबके साथ, क्या हो जाएगा, प्लस 2 अयोटा जी प्लस 2 अयोटा जी हो गया। उसके बाद अयोटा को इस वाली के साथ किया माइनस अयोटा स्केयर जी, माइनस अयोटा स्केयर जी। उसके बाद अयोटा वाले को किया 1 के साथ प्लस अयोटा, आगे माइनस अयोटा स्केयर, माइनस अयोटा स्केयर हो जाएगा। और राइट साइड जो है वो आपके ऐसे चलेगी 11 माइनस अयोटा। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, यहां जहां अयोटा स्केयर है उसकी जगह तो -1 लगा देना, बाकियों को भी देख लेते हैं। अब देखिए -2 अयोटा सी यहाँ पे आया था, यहाँ पे +2 अयोटा सी है। तो ये जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तभी हमें आइडिया होता है कि कौन सी टर्म कटने वाली है, ठीक है। अब देखें 2 अयोटा माइनस का नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लस का अयोटा है तो वो हम कर देंगे, लेकिन पहले जी वाली देखें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 3g प्लस 4g कितने हो गए, 7g। 7g सिर्फ जी वाली और को टर्म करिए, ओनली जी वाली जिसके साथ अयोटा जी ना हो, ओनली जी वाली और नहीं है जी, जेड वाली ओनली नहीं है, सिर्फ ये है 7g, ठीक है। उसके बाद यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद देखिए +2 है, सादी को टर्म करी हो जिसके साथ कुछ भी ना हो, सादा नंबर हो, ऐसी जी कोई टर्म हमारे पास मौजूद नहीं है, तो +2 भी उसी तरह लिख लिया हमने। यहां तक आ गए। उसके बाद हमने देखना जी ये योटा वाली, सिंपल है योटा वाली खड़ी हो, -2 अयोटा है, ये वाला करा है प्लस अयोटा, तो 2 अयोटा में से एक अयोटा गया, इस 2 अयोटा में से एक अयोटा गया, तो क्या बचा, माइनस अयोटा, ओनली माइनस का अयोटा बच गया, ठीक है। अब और देखें जी, इसके अलावा यहां तक तो हम आ गए थे। अब ये देखें अयोटा स्केयर है, इसकी अब -1 पुट कर दी, माइनस ये वाला था ऑलरेडी पहले लगाए उसको, अयोटा स्केयर किया -1 इंटू जी, ठीक है। यहां तक आगे ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आगे ये अयोटा स्केयर, इसलिए अब अभी ये पहले माइनस जो लगा हुआ है ऑलरेडी और -1, और राइट साइड पे है आपके पास 11 माइनस अयोटा। यहां तक समझ आ गई है। इसके बाद जी चलते हैं आगे जरा, 7g +2 7, अब जरा चलते हैं आगे, दोबारा देखते हैं। 7g +2 माइनस अयोटा, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +g, और ये माइनस माइनस +1, माइनस माइनस +1, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, 11 माइनस अयोटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7g और ये वाला एक z क्या हो जाएगा, 8g, 8g हो गया जी। उसके बाद देखें और क्या प्लस हो रहा है जी, उसके बाद सिंपल वाला नंबर 2 और 1 3 जी, +3 हो गया। स्टेप खैर अगर स्टेप्स ज्यादा होते हैं करें कुछ नहीं होता, लेकिन ये कि आप लोगों ने गलती नहीं करनी। अब ये स्टेप्स ज्यादा होने से आपकी गलती के चांसेस कम होते हैं, जब आप स्टेप कम करते हैं तो आप लोगों की गलती के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। 2 1 3 हो गया। उसके बाद क्या है, माइनस अयोटा। ये देखिए हमने सारी टर्म्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, ठीक है। लेफ्ट साइड पे 8g +3 माइनस अयोटा, अब राइट साइड जो है वो 11 माइनस अयोटा उसी तरह लिखी, 11 माइनस अयोटा उसी तरह हमने लिखा। अब क्या करते हैं हम इनको उठाते हैं और उस साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि हमने जी को सेपरेट करना है। तो 8g इज इक्वल टू 11 माइनस अयोटा, और ये उधर जाके प्लस अयोटा हो जाएगा, ये वाला अयोटा उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा जी। अब ये क्या होगा, अयोटा अयोटा के साथ चला जाएगा, अयोटा अयोटा के साथ चला गया। अब 8g इज इक्वल टू 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8 आ जाएगा। अब देखो 8 इधर भी है उधर भी है, तो जाके डिवाइड कर दो उसको, 8/8, तो z इज इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। अब z इज इक्वल टू जब 1 आ गया, तो अब आप लोगों ने ये वैल्यू कहां पे पुट करनी है, ये पुट करनी है आप लोगों ने इस इक्वेशन के अंदर, 3 के अंदर। अब यहाँ पे करेंगे तो फिर दोबारा वही प्रोसेस करके आपको सेपरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन रही है आपके पास, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करनी है आपने, जो भी वैल्यू निकालो। अब z की जगह पे हमने वाट पुट करना है, बाकी उसी तरह लिखना है, लिखेंगे 2 माइनस अयोटा
इंटू वन, क्योंकि हमने जी की जगह वन लगा दिया, प्लस वन माइनस अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, इज इक्वल टू डब्ल्यू। टू माइनस अयोटा को खोल दो, टू माइनस अयोटा प्लस वन माइनस अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। जी क्या हो जाएगा, टू और वन थ्री हो जाएगा, और माइनस अयोटा माइनस टू, थ्री माइनस टू अयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू थ्री माइनस टू अयोटा। जी ये हमारे पास वैल्यूज हैं डब्ल्यू और जी की। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एक और गलती नहीं करनी, आप लोगों ने वैल्यू वो निकालनी है कि जिसके साथ, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे डब्ल्यू को सेपरेट किया था, यहाँ से डब्ल्यू की निकाली थी, लेकिन हम यहाँ पे जी की भी निकाल सकते थे, लेकिन उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, टू माइनस वन अयोटा, टू माइनस अयोटा। अब यहाँ पे अगर हम जी की वैल्यू निकालते हैं तो ये टू माइनस अयोटा होता है, जाके डिवाइड होता। हमें पता है कि डिवीजन में जब रैशनल वो आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर तो रैशनलाइज करना पड़ता है, तो ये फिर प्रोसेस लंबा हो जाना था। ठीक है, तो आप लोगों ने हमेशा वो वाला वेरिएबल लेना है कि जिसके पास या तो कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो या वो सेपरेट खड़ा हो, अकेला खड़ा हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू निकाल के आपने आगे इस तरह प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो अब आगे पार्ट टू देख लेते हैं जरा। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा क्वेश्चन टू का पार्ट टू है। इसमें कहता है टू जी प्लस थ्री प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू नाइन माइनस अयोटा, और दूसरा पार्ट है वो, दूसरी क्वेश्चन है वो माइनस अयोटा जी माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अयोटा। अब ये क्या होगा, इसको इक्वेशन वन का नाम दे देंगे हम, इसको इक्वेशन टू का। ठीक है, यहां से हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। अब मैंने जैसे बताया कि आपने जो जी की जो आपने किसी एक कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल लेनी है, चाहे जी की निकालें चाहे डब्ल्यू की निकालें। अब देखें, अगर हम यहां से डब्ल्यू की या जी की वैल्यू निकालते हैं तो मल्टीप्लाई में अयोटा है, तो वो जाके नीचे डिवाइड होगा, तो फिर हमें रैशनलाइज करना पड़ जाएगा। तो इसी चीज को हम बचते हुए हम क्या करेंगे, हम यहां से निकालते हैं। ये जो टू जी खड़ा है ना, तो यहां से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां से भी यही निकालें। तो अब यहां से निकालें, तो आप लिखिए फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब वन के अंदर हम क्या करेंगे, यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, टू जी को उसी तरफ पे रहने देते हैं, टू जी को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, और इनको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं। टू जी इज इक्वल टू नाइन माइनस अयोटा, उसके बाद माइनस थ्री प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू, क्योंकि ये एज अ होल टर्म है, होल टर्म ये प्लस हो रही है तो उधर जाके माइनस होगी ये पूरी टर्म। ठीक है, इसको जाके इधर हमने लिख दिया। अब z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नाइन माइनस अयोटा माइनस इंटू थ्री प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू। अब ये टू मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होगा, अब उधर जाके डिवाइड होगा पूरे के नीचे, यहाँ पे डिवीजन में लिख दिया हमने। अब इसको हमने कहा था कि क्वेश्चन थ्री का नाम दे रहे हैं, इसको हम थ्री का नाम भी दे देते हैं। अब थ्री को पुट करना है आपने किस में, अब थ्री को वन में तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से तो हमने अभी अभी जी निकाला है। अब थ्री को पुट करना है किस में, टू में पुट करना है, तो लिख लीजिए टू, पुट इक्वेशन थ्री इन टू, इक्वेशन टू। ठीक है, इक्वेशन टू, इक्वेशन टू। अब यहां पे हम लिखेंगे माइनस अयोटा, माइनस अयोटा के बाद यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे और जी की वैल्यू लिखेंगे, ये पूरी हमने निकाली है, नाइन माइनस अयोटा माइनस इंटू थ्री प्लस अयोटा इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टू। जी उसके बाद माइनस अयोटा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अयोटा, जो राइट साइड है वो भी लिखनी है एज इट इज, माइनस वन प्लस अयोटा। जी अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो माइनस अयोटा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें अंदर। ठीक है, तो करते हैं जी, तो माइनस नाइन अयोटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का अयोटा ना, तो ये ऊपर इसके नीचे वन है, नीचे वन, नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली ऊपर टर्म मल्टीप्लाई होती है, तो अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नाइन अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
और अयोटा माइनस माइनस प्लस करके, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब अयोटा को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, 3 अयोटा, ठीक है, ये माइनस माइनस बाद प्लस हो चुके हैं, ठीक है, तो अब ये प्लस के साथ लिखा जाएगा और अयोटा फिर मल्टीप्लाई होगा प्लस अयोटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो चुका है, ठीक है, तो इसकी वजह से जब प्लस होगा तो ये अंदर वाले टर्म में प्लस की रहेगी, +3 प्लस अयोटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस का नहीं होगा, ये दोनों प्लस की रहेंगे, ठीक है। ये बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, बाद में मैसेज कर रहे होंगे। और जो W है उसको हम एज इट इज रखते हैं फिलहाल, ठीक है, ये वाला W जो है एज इट इज रखा है हमने इसको, सिर्फ अयोटा को हमने जाके अंदर मल्टीप्लाई करके लिखा है, ठीक है। और नीचे 2 है, नीचे क्या है, 2 है। उसके बाद इधर है माइनस अयोटा W, अयोटा W इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा। स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट आप लोग दोबारा समझ लें, ये माइनस माइनस इधर प्लस हुआ, ठीक है, जब माइनस माइनस प्लस करके हम अयोटा लिख देंगे, फिर अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई तो करना होगा ना, प्लस का अयोटा, तो जो प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा, प्लस का अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तब हमने प्लस लिखा है और साथ में ये W हमने एज इट इज रखा है, बाहर ही रखा है, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया। अब देखिए हम नीचे 2 आ गया, जब 2 आ जाए नीचे तो क्या करते हैं, कैसे खत्म करते हैं, अब इक्वेशन के या तो एलसीएम ले लें, तो सबसे आसान हाल है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरी इक्वेशन को, इससे भी 2 को मल्टीप्लाई, इससे भी 2 को मल्टीप्लाई, इसको भी और इसको भी, तो 2 क्या हो जाएगा, नीचे से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिख के मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके चलो मैं लिख देता हूँ 9 अयोटा -9, अब ये प्लस अयोटा स्क्वायर था, इसकी यहाँ पे -1 लगा देते हैं, -1 अयोटा स्क्वायर किया, हमने -1 लगा दिया, प्लस 3 अयोटा, फिर -1 लगा देते हैं अयोटा स्क्वायर की जगह पे इधर अंदर, और साथ में W लिखते हैं, नीचे 2 था, और हर टर्म के साथ कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहां तक किया है क्योंकि ये एक पूरी टर्म थी, और इधर -2 अयोटा W, 2 अयोटा W इज इक्वल टू, अब 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू -1 प्लस अयोटा, ठीक है, आगे वाले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 2 इधर से कैंसिल आउट हो गया, बाकी क्या बचा इधर, -9 अयोटा -1 -9 अयोटा -1, अब ये W को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, +3 अयोटा W -W, इस W को भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है हमने, और ये -2 अयोटा W -2 अयोटा W आगे बढ़ रहा एज इट इज इक्वल टू -2 2 1 था -2 प्लस 2 अयोटा। और स्टूडेंट्स देखें इधर अयोटा वाले को इकट्ठा कर लेते हैं, जो सिंपल वाले हैं। अब ये देखो -9 अयोटा एज इट इज, क्योंकि अयोटा वाले कोई भी इधर नहीं खड़ी अकेली, और सिंपल नंबर भी कोई भी करा, इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए जरा, अब हम देखते हैं W वाले को, अयोटा W, अब ये 3 अयोटा W है, ये 2 अयोटा W है, ये क्या है 3 अयोटा W और ये 2 अयोटा W, तो 3 अयोटा W में से 2 अयोटा W गया, ये देखिए ये सेम टर्म करना है, इसको बीच में ना प्लस माइनस कर लेना, क्योंकि इसके साथ अयोटा ही नहीं है, और अयोटा होता तो फिर प्लस माइनस होता, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म प्लस माइनस हो सकती है, तो 3 अयोटा में से 2 अयोटा गया तो प्लस का अयोटा बचेगा, प्लस का अयोटा W बचेगा, साथ में W भी, ठीक है, प्लस का अयोटा W, और ये W ऐसे ही लिखा जाएगा, इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा। अब ये देखिए, अब बाकी ना सिर्फ W वाले को यहाँ पर रखें लेफ्ट साइड पे, बाकी सबको उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं हम, देखते हैं अयोटा W -W इज इक्वल टू -2 प्लस 2 अयोटा, और ये जाके उधर प्लस का 9 अयोटा हो जाएगा, और ये -1 हो जाके प्लस का 1 हो जाएगा, तो जी। अच्छा इधर से स्टूडेंट्स आप ना W कॉमन भी ले सकते हैं इन दोनों में से, तो W कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा,
अयोटा -1 बचेगा, अयोटा -1। क्यों कॉमन लिया? क्योंकि हमें बाद में डिवाइड भी तो करना होगा ना, क्योंकि सिर्फ डब्ल्यू निकालना है हमें, तो ऐसे तो डब्ल्यू निकलेगा ही नहीं, ये तो 2 डब्ल्यू पड़े, ठीक है, तभी कॉमन लिया। इज इक्वल टू, अब ये देखो माइनस का 2 प्लस का 1, तो माइनस का 1 आ जाएगा, और प्लस 9 2 अयोटा प्लस 9 अयोटा, तो कितना हो जाएगा? 11 अयोटा हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखो, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमने डब्ल्यू निकालना है, तो -1 प्लस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय, देखो इसको मैं ना, चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ, नेक्स्ट में कर दूंगा, इसको हम -1 प्लस अयोटा की फॉर्म में लिख लेते हैं, प्लस 11 अयोटा डिवाइडेड बाय -1 प्लस अयोटा, -1 को पहले लिख दिया, अयोटा को बाद में लिख दिया। अब देखो अयोटा दोबारा वो नीचे आ गया, तो अब इसका हल तो एक ही है, रैशनलाइज करें, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है, तो ये रैशनलाइज करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? -1 माइनस अयोटा से, कंजुगेट क्या होगा इसका? ये रियल वाला तो उसी तरह रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी का आपने साइन चेंज करना है, -1 माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय -1 माइनस अयोटा। अब W इज इक्वल टू, अब ऊपर वाला को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम, -1 जो है, अब इसको मल्टीप्लाई करें -1 के साथ, क्या होगा? +1 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +1। अब -1 को माइनस अयोटा के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 अयोटा, 1 अयोटा, तो 1 लिखते नहीं है तो हम प्लस अयोटा लिख देंगे ओनली, ठीक है। उसके बाद 11 अयोटा करें, प्लस माइनस माइनस 11 अयोटा, 1 सर 11 अयोटा, फिर अब 11 अयोटा को करेंगे, प्लस माइनस माइनस 11 अयोटा स्क्वायर, 11 अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या होगा? a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, -1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, तो मैं अब रेज करके ना, तो इस साइड पे लिखता हूँ, ठीक है, इस साइड पे अगेन लिखता हूँ। तो जी स्टूडेंट्स देखें जरा, हमने यहाँ पे छोड़ा था, अब यहाँ से आगे देखें जरा, W इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, अच्छा ये देखें, प्लस का अयोटा है और माइनस का 11 अयोटा है, तो 11 अयोटा में से प्लस का अयोटा गया, कितना बचा? माइनस का 10 अयोटा, माइनस का 10 अयोटा, और -11 अयोटा स्क्वायर है, तो 11 इंटू -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे देखें, -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1, और माइनस इंटू अयोटा स्क्वायर, माइनस अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब W इज इक्वल टू 1 माइनस 10 अयोटा, माइनस माइनस +11, अब नीचे 1 माइनस इंटू -1, अयोटा स्क्वायर के यहाँ पे हमने -1 लगा दिया, ठीक है, ये प्लस कर दिया था हमने। अब दोबारा देखें जरा, W इज इक्वल टू 1 माइनस 10 अयोटा, बल्कि इसको 11 और 1 कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएगा, 12 माइनस 10 अयोटा, 12 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो W इज इक्वल टू 12 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब इसको ज़्यादा डिवाइड कर दें, 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2, और साथ में अयोटा, अब 2 6 जार, 2 5 जार 10, तो W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अयोटा आ गया, 6 माइनस 5 अयोटा। तो ये हमें काफी तगोदो करने के बाद मिला, ठीक है, काफी तगोदो किया इसके लिए हमने, तभी जाके मिला। अब देखते हैं, अब हम जरा पुट करते हैं इसको, अब जरा हम इसको पुट करते हैं किसके अंदर? इक्वेशन 3 के अंदर। W को, क्योंकि हमने अभी Z निकालना है, Z नहीं निकाला, तो हम लिखते हैं पुट W इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अयोटा इन
इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 पहले लिखें, z इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, 9 माइनस अयोटा माइनस इंटू 3 प्लस अयोटा, 3 प्लस अयोटा। अब इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की कीमत क्या हमने निकाली है 6 माइनस 5 अयोटा। तो इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर लिख के मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इस जगह हमने मल्टीप्लाई करना है। और नीचे क्या है, होल के नीचे 2 है। तो चलें अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम जल्दी से। 9 माइनस अयोटा, अच्छा अब ये माइनस है, माइनस की वजह से अंदर अलामतें चेंज होगी, इसी वजह से पहले ब्रैकेट लगा के फिर मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 6 3 जार 18 माइनस 5 3 जार 15 अयोटा, ठीक है। 3 को 6 के साथ किया, 3 को 5 के साथ। अब अयोटा को करें प्लस 6 अयोटा, अब अयोटा को 5 के साथ करें माइनस 5 अयोटा स्क्वायर, माइनस 5 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब z इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा माइनस इंटू 18। अब देखें माइनस का 15 है प्लस का 6 है तो क्या रहेगा, माइनस का 9, माइनस का 9 अयोटा और माइनस 5 इंटू माइनस 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद करेंगे क्योंकि हमारी बाहर माइनस लगा हुआ है। अब क्या आएगा, z आपके पास 9 माइनस अयोटा, अब माइनस को अभी तक लगा रहने दें, पहले अंदर वहां को सॉल्व कर लें। 18 माइनस 9 अयोटा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोबारा हम इसको इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं, इस साइड पे लिख देते हैं। दोबारा हम इसको इसी साइड पे लिख देते हैं नीचे जी। तो z इज इक्वल टू, z जो आएगा आपके पास 9 माइनस अयोटा माइनस इंटू 18 माइनस 9 अयोटा और प्लस 5 हो गया था, बल्कि इसको हम एडअप कर लेते हैं। 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, 23 माइनस 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये 18 और 5 23 हो गए थे। अब z इज इक्वल टू, बार बार माइनस खत्म कर देते हैं, 9 माइनस अयोटा माइनस 23, ठीक है। ये क्योंकि इसके साथ प्लस था और ये माइनस था 9 अयोटा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब इसको इधर राइट में लिख लेते हैं, क्या आएगा। अब ये देखें 23 है, 23 में से 9 गया, 23 में से 9 गया तो क्या बचेगा 14, माइनस का 14, माइनस का 14। अब ये माइनस का जोटा, ये प्लस का 9 जोटा, तो क्या बचेगा प्लस का 8 जोटा डिवाइडेड बाय 2। अब z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दोनों पे अलग सेपरेट डिवाइड कर दें, 14 बाय 2 प्लस 8 बाय 2 अयोटा, तो 2 7 सर 2 4 सर 8। तो जो z आपके पास आया वो आया -7, -7 बचा था इधर, ठीक है। और क्योंकि इधर से हम जब डिवाइड किया था -7 प्लस 4 अयोटा। तो जी ये स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यू आई हैं w और z की। w की है 6 माइनस 5 अयोटा और z जो है वो -7 प्लस 4 अयोटा। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो समझ आ रही है क्वेश्चंस की तो वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें स्टूडेंट्स। अच्छा ये पार्ट मैं जो अगेन रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले रिकॉर्डिंग करते हुए मुझे इशू आ गया था वॉइस के अंदर, तो वीडियो सही रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी। तो देख लेते हैं जी पार्ट थर्ड जो है। अब इसके अंदर क्या करना है हमने, अब इसके अंदर देखें हमारे पास z सेपरेट है, पहली इक्वेशन के अंदर देखें z माइनस 4 w इज इक्वल टू 3 अयोटा, दूसरी है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। तो हम पहली वाली में से z की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं इन टर्म ऑफ w, तो वहां से निकाल के हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देंगे z की। तो फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या z इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा 3 आयोटा, और ये -4W उधर जाके क्या हो जाएगा +4W। अब इसको इक्वेशन थर्ड का नाम दे दें। अब लिखें पुट 3 इन 2, 3 इन 2 कहां पे पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे। पुट इक्वेशन 3 इन 2। अब 2 इंटू जी की जगह पे क्या पुट करेंगे हम, 3 आयोटा प्लस 4W। तो 3 आयोटा प्लस 4W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, 11 माइनस 5 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे जरा इसको, 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 4 2 जार 8W प्लस 3W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा। अब यहां पे देखें 11W हो जाएगा, ये 6 आयोटा को उस साइड पे भेज देते हैं हम, लिखते हैं 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 5 आयोटा, और ये वाला 6 आयोटा उधर जाके -6 आयोटा हो जाएगा, तो -6 आयोटा हो गया। 11W इज इक्वल टू 11 माइनस 11 आयोटा, 11 आयोटा हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, ये 11 जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, साथ में इधर 11 हम कॉमन भी कर लेते हैं, तो हम लिखते हैं W इज इक्वल टू 11 कॉमन कर लें इसमें से, ऊपर से निकाल लिया तो यहां पे बचेगा 1 माइनस आयोटा, और ये वाला 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 11 से कट गया। अब जो W की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई वो क्या आई, W इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा आ गया। अब W की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं किसके अंदर, इक्वेशन थर्ड के अंदर। पुट द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3, तो थर्ड के अंदर पुट करते हैं जी, Z इज इक्वल टू क्या थी मेरे पास 3i प्लस 4W, तो 3 आयोटा प्लस 4W की वैल्यू क्या आई है 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा इधर पुट कर दिया हमने। अब Z देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आयोटा प्लस 4 1 ज़र 4 माइनस 4 आयोटा। अब Z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 आयोटा, देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो माइनस का आयोटा बच जाएगा जी, 4 माइनस आयोटा, 4 ये वाला, और 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया तो माइनस का आयोटा, तो ये Z की वैल्यू आपके पास। जी स्टूडेंट्स, अब देखें देखते हैं जरा पार्ट 4 को देखते हैं हम। अब इसी तरह इसको भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे हम, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। देखें Z प्लस W इज इक्वल टू 3 आयोटा है, 2Z प्लस 3W इज इक्वल टू 2 है। तो अब इसी तरह यहां से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम Z की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलें, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या निकाल लेते हैं Z की वैल्यू, Z इज इक्वल टू 3 आयोटा माइनस W, 3 आयोटा माइनस W। तो अब इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो अब Z की वैल्यू को किस पे पुट कर देंगे, इक्वेशन 2 में, क्योंकि 1 से तो निकाली हमने, तो पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 सॉरी इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 1 से तो हम वैल्यू निकाल के आ रहे हैं Z की। पुट करें जरा Z की वैल्यू, 2 इंटू Z की वैल्यू क्या है 3 आयोटा माइनस W, Z की वैल्यू क्या निकाली हमने 3 आयोटा माइनस W, यहां पे पुट कर दी हमने, प्लस 3W इज इक्वल टू 2, इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़र 6 आयोटा माइनस 2W प्लस 3W इज इक्वल टू 2। अब 6 आयोटा को हम उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो यहां से अब 3W में से 2W गए, कितना बचेगा W, तो W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा, तो ये जी W की वैल्यू आ गई। अब पुट करते हैं किसके अंदर, इक्वेशन 3 के अंदर। पुट W इज इक्वल टू, अब देखें क्या करते हैं हम पुट करते हैं W की वैल्यू को, पुट W इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा इन इक्वेशन 3,
इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 अयोटा माइनस इंटू डब्ल्यू की वैल्यू क्या है 2 माइनस 6 अयोटा 2 माइनस 6 अयोटा। तो देखें जी आपके पास z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अयोटा माइनस को अंदर खोलते ब्रैकेट्स को माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -2 और +6 अयोटा -2 और +6 अयोटा। तो अब z जो इक्वल आएगा आपके पास वो 3 अयोटा और ये 6 अयोटा कितना हो जाएगा 9 अयोटा। तो ये -2 + 9 अयोटा। तो ये जी आपके पास z का आंसर है -2 + 9 अयोटा और w क्या है 2 - 6 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स अब जो है हम पार्ट 5 को देख लेते हैं। अब देखिए इसको भी इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे हम और इसको इक्वेशन 2 का। अब देखिए हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालें ऊपर से भी निकाल लेते हैं यहाँ से। अब ये यहाँ देखें यहाँ पे हमें को डिवाइड नहीं करना पड़ेगा तो यहाँ से निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 जी की वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। तो ये z माइनस है उधर जाके प्लस का कर दे और 2 को लाके इधर माइनस कर दे। मैं लिखता हूँ -2 ये 2 इधर आ गया उसके बाद माइनस ये उसी तरह टर्म आएगी 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू z माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये आ गई ये आपके पास 3 इक्वेशन 3। अब पुट करेंगे क्योंकि 2 से निकाले तो हम 1 के अंदर पुट करेंगे पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। हमने 2 से निकाली है वैल्यू तो हम 1 के अंदर पुट करने जा रहे हैं 3 को 1 के अंदर कहां पे यहाँ पे c की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे बड़ी जी -2 z की वैल्यू क्या है ये वाली -2 इंटू -1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू। ठीक है जी उसके बाद आपके पास क्या है प्लस यहाँ पे पुट किया ठीक है हमने z की वैल्यू ये वाली पुट की है यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू z इंटू सॉरी w इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 2 2 ज़ार -4 हो जाएगा और यहाँ पे -2 लिख देंगे हम इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू डब्ल्यू प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1। अब सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके अलावा हल नहीं है मेरे पास -4 -2w ये w को भी साथ में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा w। उसके बाद क्या है प्लस 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब देखें जी सिंपल वाले कौन सा सिंपल वाला सिर्फ एक ही है w वाला देखें -4 -2w है ये देखें -2w है प्लस 3w है -2w प्लस 3w तो 3 में से 2 है तो 1 प्लस का w रहेगा ठीक है यहाँ पे। अब ये 2 आयोटा है प्लस इधर भी आयोटा w है 2 आयोटा w प्लस आयोटा w यहाँ पे से लिख देता हूँ ठीक है प्लस w ठीक है। अब 2 आयोटा w है और ये आयोटा w है तो मतलब ये 2 आयोटा w है या 1 आयोटा w इसके साथ 1 लगा हुआ है तो 3 आयोटा w प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1। अब 4 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा 5 हो जाएगा w प्लस 3 आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस 4। अच्छा लेफ्ट साइड से ना w कॉमन लेना पड़ेगा हमें तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 आयोटा सिर्फ w को बाहर लिखेंगे हम लेफ्ट राइट साइड पे लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू 5। अब ये 1 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इधर जाके डिवाइड होगा तो w इज इक्वल टू 5 बाई 1 प्लस 3 आयोटा इधर आके डिवाइड हो गया। अब आपको पता है आयोटा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता नीचे उसको रैशनलाइज करना पड़ता है तो 1 माइनस 3 आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या किससे किया कॉन्जुगेट से। क्या होता है कॉन्जुगेट रियल जो नंबर होता है आपके पास जो रियल पार्ट होता है उसके साथ हम माइनस लगाते हैं ठीक है दूसरे और सॉरी रियल कह रही है इमेजिनरी पार्ट के साथ हम लगाते हैं माइनस ठीक है रियल वाला एज इट इज दिखाया जाता है। अच्छा जी अब चलते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन की तरफ।
तो 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस 5 3 जार 15 आयोटा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर। तो w इज इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम कर देते हैं 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 9 इंटू माइनस 1। मैं इधर राइट पे लिख देता हूँ 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 9, ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 9 माइनस, दोनों इधर माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा जी। जो 10 होगा तो हमें कॉमन भी लेना पड़ेगा, तो ऊपर से कॉमन भी ले लेते हैं, ये चलें सेपरेट करके डिवाइड करके कर लेते हैं। क्या आएगा 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ पे कॉमन करके हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कर दें चलें, क्या हो जाएगा 5 बाय 10 माइनस 15 बाय 10 आयोटा। तो जो W की वैल्यू आपके पास निकल के आएगी, जो W की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी आपके पास 5 बाय 10, 5 1 सर 5 5 2 सर 10 15 है, तो 15 5 पे हम काट रहे हैं, तो 5 3 सर 15 5 2 सर 10, तो 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा, ये आपके पास W की वैल्यू आ गई। अब इसी तरह हम इक्वेशन थर्ड के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन 3 के अंदर पुट करेंगे W की वैल्यू को, तो हम Z की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें या साथ साथ नोट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वीडियो को भी लाइक कर दिया करें साथ में। जी, तो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 3 के अंदर पुट करते हैं जी, -2, उसके बाद माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा। अब W की वैल्यू क्या है, इसको ब्रैकेट लगा के पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी ब्रैकेट में इधर ऑलरेडी वैल्यू खड़ी जो मल्टीप्लाई होगी, 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 आयोटा स्क्वायर, सॉरी आयोटा इज इक्वल टू Z। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, और ब्रैकेट भी पुट करना पड़ेगा हमें, -2, क्यों, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा बार माइनस है, साइन चेंज होंगे, तो 1 बाय 2 1 सर 1 बाय 2, अब -3 बाय 2 आयोटा ऐसे ही आ जाएगा। अब उसके बाद हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, ठीक है जी, अब देखें जरा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे हम, 1 को किया पहले 1 बाय 2 आ गया, उसके बाद हम करेंगे 1 को -3 बाय 2 के साथ, -3 बाय 2 आयोटा आ जाएगा, -3 बाय 2 आयोटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 बाय 2 आयोटा हो जाएगा, -1 बाय 2 आयोटा, -1 बाय 2 आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आयोटा को फिर इसके साथ करेंगे माइनस माइनस प्लस 3 बाय 2 आयोटा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट लगी रहने देंगे, इज इक्वल टू Z। पहले अंदर वाला को सॉल्व कर लेते हैं, फिर माइनस को हम खोल लेंगे, 1 बाय 2, अब ये देखिए ये -3 बाय 2 है, ये -1 बाय 2 आयोटा, तो क्या हो जाएगा -4 बाय 2 नहीं हो जाएगा, क्योंकि दोनों के नीचे 2 है, तो अब इसका मतलब है नीचे वही इक्वल है, तो ऊपर वालों को हम ऐड कर सकते हैं, ऊपर क्या है माइनस है, इधर भी माइनस है, दोनों -4 हो जाएगा, -4 बाय 2 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 बाय 2 इंटू -1 इज इक्वल टू Z, -2 माइनस इंटू 1 बाय 2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4 होता है, तो -2 आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा, और ये +3 बाय 2 है, तो ये माइनस का 3 बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू Z। अब स्टूडेंट्स देखें, आपके पास -2 ऐसे ही रहने दें,
माइनस इंटू, अब देखिए 1/2 और -3/2 को इकट्ठा कर दें। 1/2 -3/2 को इकट्ठा लिख दिया हमने, 1/2 -3/2 और -2/8 को साइड पे कर दिया, -2/8 को हमने साइड पे कर दिया। अब इज इक्वल टू z, इज इक्वल टू z। अब देखिए -2 माइनस इंटू, अब 1/2 है -3/2 है, तो क्या होगा, ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 3/2 है, तो नीचे 2 है तो ऊपर वाले डायरेक्ट ही प्लस माइनस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -2/2, -2/2। क्यों? क्योंकि ये प्लस का 1 है, प्लस का 1 है और ये माइनस का 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 ही आएगा और नीचे 2 ही आना, एलसीएम 2 आएगा। हम इसको जब एलसीएम 2 लेंगे तो 1 -3 लिखेंगे, तो -2/2 लिख देंगे, -2/2 इज इक्वल टू z। -2 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो ये -1 आ जाएगा, -2/2 इज इक्वल टू z। जी, -2, अब माइनस को अंदर खोल दें, माइनस माइनस +1 और ये भी +2/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू z। जी, -2 + 1 कितना होगा, -1, तो -1 + 2/2 इज इक्वल टू z। तो z इज इक्वल टू -1 + 2/2 आ जाएगा। z हमारा ये आ गया और w हमारा 1/2 -3/2 था। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास एक्सरसाइज 1.4। अगर आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 की समझ आई है तो स्टूडेंट्स आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, उसके बाद अपने दोस्तों 10th क्लास के दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।